रोज़ाना हेडलाइंस लगती थी टारगेट किलिंग की और बॉम्ब ब्लास्ट की भी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की। सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद, इन जमातों के नाम लिए जाते थे, सामने आते थे, हेडलाइंस में ये बातें डिस्कस होती थी। तो उस टाइम पे तशवीश उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को भी थी। तो सजाद अली शाह साहब लिखते हैं कि जी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ, क्योंकि सिचुएशन बड़ी ख़राब थी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को भी तशवीश थी, तो शहबाज शरीफ साहब गए जहांगीर करामत साहब से मिलने के लिए और तकरीबन 1 घंटा मीटिंग की। और उस मीटिंग में उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत को ये कहा कि सिचुएशन ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने तो देखें अब एलीट फोर्स भी बनाई है। एलीट फोर्स, ये एलीट जो आजकल आप लोग डाले देखते हैं ना एलीट फोर्स के, ये तब बनी थी लेट 90s में, 97 में, दहशतगर्दी के खिलाफ उसको काउंटर करने के लिए एलीट फोर्स बनी थी पंजाब में। तो शहबाज शरीफ अब तो मुझे वैसे ज़्यादातर वीवीआईपी मूवमेंट्स में स्कॉट करते हुए नजर आते हैं एलीट के डाले, लेकिन उस टाइम पे शहबाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत को बताया कि देखे जी हमने तो स्पेशल एलीट फोर्स बना दी है दहशतगर्दी से लड़ने के लिए। तो एक तरफ उन्होंने कहा कि ये हो रहा था, पंजाब में सूरत हाल वगैरह ख़राब थी, तो कहते हैं उसी असना में हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन ऑपरेशंस किए इन लोगों पे जिनकी वजह से फ़िरका वाराना फसादात हो रहे थे, तो उन लोगों में के बहुत सारे जो मेंबरान थे उन जमातों के, उन लोगों को पकड़ भी लिया और उन लोगों को जेलों में भी डाल दिया। अब उसके ऊपर जब अदालत ने कार्रवाई की और उसके ऊपर प्रोसीड किया, तो बहुत सारे लोग जो थे उन जमातों से जुड़े हुए, उनके मेंबरान, वो अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, तो वो इजाज़त दे दी गई। और बहुत सारे जो उस वक्त मेंबरान थे और लीडर्स थे इन जमातों के, सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद, उनके लीडरान को, उनके मेंबरान को अदालत में बुलाया गया और सुना गया। ये भी हुकूमत को नागवार गुजरा। और फिर उस टाइम पे जो लोग गिरफ्तार हो गए, मिसाल के तौर पे सिपाही साहबा के मौलाना आजम तारिक और सिपाही मोहम्मद के अलामा नकवी, उन दोनों को सब जेल्स में रखा हुआ था। तो उनका मुतालबा था कि ये हमें सब जेल्स में रखा हुआ है, ये प्रॉपर रेगुलर जेल्स नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं होता, लिहाजा हमें प्रॉपर रेगुलर जेल्स के अंदर मुंतकिल किया जाए। तो सजाद अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई कि जाके चेक करो कि इनकी शिकायत दुरुस्त है। उसने रिपोर्ट दी कि शिकायत दुरुस्त है, तो फिर अदालत ने यह हुक्म कर दिया कि इनको रेगुलर जेल्स में शिफ्ट करें। वो शिफ्ट हो गए, वो शिफ्ट हुए, तो ये भी हुकूमत को नागवार गुजरा। और उसके बाद वो फिर कहते हैं कि होना ये शुरू हुआ कि जब ये हुकूमत को नागवार गुजर रहा था, तो चीफ जस्टिस उस वक्त के सजाद अली शाह जो है वो कहते हैं कि मुझे कुछ धमकी आमेज ख़त आना शुरू हो गए। और ये इस किताब में पेज नंबर 390 पर एक पैराग्राफ है, ये मैं पढ़ता हूँ और आपके सामने